रिसेंट में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। उनकी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? उनका कहना है कि मेरी हार नहीं हुई है, मेरी पार्टी पराजित नहीं हुई है, हमें हराया गया है। कुल मिलाकर उनका कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसी कारण से हार हुई है। जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि 1970 के बाद से किसी भी मुख्यमंत्री ने पराजित होने के पश्चात यह नहीं कहा है कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दूंगा। सवाल यह है कि क्या होगा अगर कोई मुख्यमंत्री सत्ता परिवर्तन के क्रम में त्यागपत्र देने से मना करता है। तो हमें यहाँ पर दो आर्टिकल समझने की जरूरत है। एक आर्टिकल है 164 और दूसरा आर्टिकल है 172। आर्टिकल 172 कहता है कि जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष ही रहेगा। यही वजह है कि 7 मई को पश्चिम बंगाल की जो पुरानी विधानसभा है वह स्वतः ही विघटित हो जाएगी। अब क्योंकि ममता बनर्जी के पास जो बहुमत था वो पुरानी विधानसभा में था और कोई भी नेता मुख्यमंत्री तब तक रहता है जब तक उसके पास वर्तमान विधानसभा में बहुमत हो। और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 164 के अनुसार नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसका विधानसभा में बहुमत हो। क्योंकि नई विधानसभा में बीजेपी पार्टी का बहुमत है तो सिंपल सी बात है कि बीजेपी का ही नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए ममता बनर्जी का जो बयान है ये संविधान के तर्क संगत नहीं है। केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से यह जनता को संदेश दिया जा रहा है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है और चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसी कारण से हम हारे।